बीए और बीएससी के जो साइबर सिक्योरिटी कोर्स सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं वो ध्यान दें। 2 फरवरी 2025 को उनकी परीक्षा हो रही है। 8:30 बजे से 2 फरवरी को 9:30 बजे तक 60 क्वेश्चंस के साथ में वो तैयार रहें। 1 घंटे का, यानी 8:30 से 9:30 बजे ऑब्जेक्टिव पेपर। और इसी के बाद में 1 घंटा और होने के बाद 10:30 बजे से 11:30 के बीच में बीएससी वालों का हो जाएगा पेपर। मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप समय से पास हो सकें। लाइनक्स पर आपके पास अगर क्वेश्चन आते हैं तो किस टाइप से आएगा, तो कोशिश कीजिएगा /etc एटसेट्रा -shadow। तो ये फाइल का प्राथमिक उद्देश्य है, तो ऐसे टाइप से लिखा होगा etc shadow। तो एटसेट्रा shadow जो अब आपके पास है, यानी कि अतिरिक्त छाया, तो यहाँ फाइल का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, आपने देखा होगा एनक्रिप्टेड पासवर्ड। आप कभी भी क्या होता है अपने मोबाइल में कोई पासवर्ड बनाते हैं, तो वो आपके पासवर्ड को कोई भी व्यक्ति जब आपके मोबाइल को हैक करेगा तो वो उस पासवर्ड को देख सकता है। तो यानी कि आपने देखा होगा अक्सर कुछ स्टार सा बन जाता है, पासवर्ड नहीं दिखाई देता है तो हर लेटर के ऊपर। तो इस तरीके से एनक्रिप्टेड पासवर्ड के रूप में आप अगर स्वीकार उसे स्टोर कर लेते हैं तो कोई आपके पासवर्ड को नहीं देख पाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सिखाई गई है चरपा साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के द्वारा, ये दिया जा रहा है कोर्स में। अगला क्वेश्चन इसी लाइनक्स के ऊपर ये बन सकता है। लॉग फाइल अगर करते हैं कि इसकी अंतिम कुछ पंक्तियों को अगर आप देखेंगे, और अंतिम जो पंक्तियां होती हैं, तो अंतिम वाली बात कह रहे हैं, तो अंत में क्या चीज़ दिखाई देती है, पूंछ दिखाई देती है, कोई भी जीव हो। तो यहाँ पर कमांड करने के लिए उन्होंने क्या कहा है इसमें, पूंछ। यानी कि जहाँ पर आपको अंतिम दिखाई दे पंक्तियाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो अंतिम पंक्तियों की बात हो, अंतिम की बात हो तो पूछ कर देना, पूछ पे आंसर। लॉग फाइल का प्रमाणीकरण अगर करा जाएगा तो प्रमाण कैसे होगा, आप वार करने जाएंगे युद्ध के मैदान में, लॉक कर देंगे अपने आप को, 8 लोग साथ होंगे, फिर लॉक कर देंगे डॉट लगा करके। इसमें ध्यान रखना है, यानी कि वार लॉक 8 बोला इसलिए ऑथ है, वैसे 8 बोल दिया इसलिए आपको आसान से बना रहे। आप बाहर करने जा रहे हो, लोग आपके साथ 8 में थे, डॉट लॉक, फिर आपने फिर लॉक किया, तो आप जीत जाएंगे मैदान। तो ये फाइल प्रमाणीकरण का ये आपका प्रमाण हो जाएगा कि हाँ आप जीत गए। ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए है ये। अच्छा, स्थापित पैकेजों को अपडेट करने के लिए बहुत सारे पैकेज आपके पास होते हैं, उनको अपडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो APT करो, फिर गेट में जाओ, अपडेट हो जाओगे। फिर आपको यम का मिलेगा, यम का अपडेट कर दोगे। फिर यम को अपडेट करने के बाद सबके बाद DNA, लेकिन यहाँ पर DNF लिखा हुआ है, यानी कि DNA अपडेट कर दो, DNA की जगह DNA फावी लिखा हुआ है, यानी DNF है ये। तो इस टाइप का अगर हो तो इसमें आंसर आपको ऑल द सभी को करता रहना होगा, यानी कि 3 ऑप्शन की जगह साथ में वहाँ लिखा होगा ये सभी है, तो आप सभी कर देना। ठीक है, और वैसे अगर इसमें से कोई भी अगर आता है, APT करने के गेट के ऊपर आए या यम अद्यतन आए तो DNF, अगर अलग से कोई पूछा जाए तो यही 3 आंसर होंगे। बिल्कुल समझ लीजिए, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा बार बार, और जो मैं लिंक दे रहा हूँ आपको समझने का तरीका, उसको भी प्रयास करना है उसी तरीके से। फाइल में उपयोगकर्ता खाता की अगर कोई जानकारी उपयोगकर्ता है, उसका खाता की जानकारी किससे होगी, तो क्या करोगे, स्लैश करके ETC एटसेट्रा और /पास्ट, तो इससे खाता की जानकारी प्राप्त हो जाती है। एक फाइल के लिए अनुमति, अगर कोई फाइल के लिए अनुमति के लिए प्रयोग करोगे तो ऊपर डैश है तो RWXR, फिर आपको डैश लगाना है, XR, फिर डैश और फिर बिंदु लग जाएगा ऊपर को। तो इसका अर्थ है क्या चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे आप लोग, जैसे मालिक वाली बात लिखी होगी कहीं, बहुत सारे ऑप्शन होंगे, मालिक के लिए पढ़ें, तो ये आगे पीछे लाइनें कर दी गई होंगी। जैसे यहाँ पे लिखा है मालिक के लिए पढ़ें, तो आप किसके लिए पढ़ेंगे, मालिक के लिए पढ़ेंगे, पढ़ें फिर लिखें भी, और फिर जैसे ही लिखेंगे तो ये निष्पादित हो जाएगा, यानी कि मालिक के लिए पढ़ा, फिर लिखा और निष्पादित करें। इसके बाद देखिएगा ये बिंदु लगे हुए सेमीकोलन वाले। इसके बाद देखें समूह के लिए पढ़ें, फिर आप जब अपने मालिक के लिए पढ़ लिख गए और निष्पादित कर लिया, तो आप अपने समूह के लिए भी, जो आपके आसपास लोग उनके लिए भी पढ़ें और निष्पादित कर दें। फिर आपके अंदर समय है तो आप कहेंगे दूसरों के लिए पढ़ें, ये लाइनें आगे पीछे होंगी। तो ऐसे इसको ये याद रखना, पहले आप मालिक के लिए करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे निष्पादित करेंगे, फिर अपने समूह के लिए,
और उसके बाद फिर आप पराए लोगों के लिए करेंगे, यानी दूसरों के लिए करेंगे। तो ये इस तरीके से इस लाइन का याद कर लेना तरीका, ये आएगा आपके पास क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। एंटीवायरस आपके मोबाइलों में होता है, लैपटॉप वगैरह में करते हो, तो क्या उसे अद्यतन, यानी कि अद्यतन का मतलब यहाँ पे अपडेट करना। आपको कितनी बार अपडेट करना चाहिए? कभी करना चाहिए, साल में करना चाहिए, 2 साल में करना चाहिए, जब आपको मिला तभी करो, बाद में नहीं करो, नहीं। आपको ये नियमित रूप से करते रहिए अपडेट, क्योंकि अपडेट उपलब्ध होते रहते हैं। किस निर्देशिका में अधिकांश, कोई डायरेक्टरी है अगर इसमें, सेवाओं और अनुप्रयोगों के लिए लॉग किस में करोगे? स्लैश वार युद्ध के मैदान में तो जाओगे कहीं भी, तो जो भी सेवाएं अनुप्रयोग आपके पास हैं वो सब कहाँ दिखाओगे? बार और लॉग में, ये स्लैश लगा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अभी अगला क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। ये पहला मेरा 1 शॉट है, ज़्यादा बड़ा एकदम वीडियो होने से आपको परेशानी हो सकती है, तो इस तरीके से। और इस पेपर इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला वीडियो भी थोड़ी देर बाद सारे स्टूडेंट इस तरीके के मेरे वीडियोस को 5-6 वीडियो में दे दूंगा, तो आप लोग पास हो सकेंगे। तो बने रहे डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ। गुड लक।